Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel Rapid English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 9 और ये आपकी बेहाइव बुक की चैप्टर नंबर 1 है जिसका टाइटल है द फन दे हैड और जिसके ऑथर हैं आइजैक असिमोव। तो आप उनकी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उनका पिक्चर, ये हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमें इस टाइटल में दे रखा है कि फन, तो फन का मतलब आप सब जानते होंगे, मस्ती, मजाक, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ जो दे रेफर कर रहा है, ये दे रेफर कर रहा है आप सभी बच्चों को, आप सभी आज के बच्चों को जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट किया गया है। ये करीब आज से 134 ईयर्स बाद किस तरह से स्कूल्स होंगी, कैसे क्लासरूम्स होंगे, कैसे टीचर्स होंगे और किस तरह से बुक्स होंगी उसकी, वो इस चैप्टर में हमें बताया जा रहा है। तो आपको सिंपल ये समझना है कि जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट किया गया है। आज से 134 ईयर्स बाद की ये स्टोरी है, तब कैसा होगा हमारे स्कूल का इकोसिस्टम, वो इसमें बताया जा रहा है। यहाँ पे चैप्टर का एक ओवरव्यू दे रखा है बिफोर यू रीड। तो सबसे पहले मैं आपको इस ओवरव्यू को समझा देता हूँ। दिस स्टोरी विच शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। सो एज आई टोल्ड यू, ये जो स्टोरी है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर में सेट है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो कह रहा है कि तब जब बुक्स जो होंगी और जो स्कूल्स होंगी, जैसा कि अभी हम जानते हैं जिस तरह के बुक्स को, जिस तरह के स्कूल्स को, वो शायद उस समय एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इस इतने ईयर्स के बाद वो बुक्स और वो स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो फिर कह रहा है हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे? अगर स्कूल्स नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? तो डायग्राम बिलो मैं गिव यू सम आइडियाज। तो नीचे कुछ डायग्राम दे रखा है, उससे आप देखो और शायद आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई करेंगे जब स्कूल और बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो सबसे फर्स्ट में आप डायग्राम देख सकते हो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे कि आप अभी पढ़ रहे होगे, फ़ोन में पढ़ रहे होगे इस वीडियोस के मीडियम से, या फिर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पढ़ रहे हो। तो ये भी एक तरह से फ्यूचरिस्टिक स्कूल का पार्ट है। ऑल्दो आप अभी स्कूल जा रहे हो, बट ये फ्यूचर में इस तरह से नहीं होंगे। स्कूल की बिल्डिंग नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, टीचर्स जैसे अभी होते हैं वैसे टीचर्स नहीं होंगे। और नेक्स्ट देखो पिक्चर दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है वर्चुअल क्लासरूम। तो क्लासरूम कुछ इस तरह से बना होगा, आपके घर के किसी रूम में ही कंप्यूटर सेटअप होगा और पूरे जितनी भी चीज़ें होती है क्लासरूम में वो सारी चीज़ आपको अपने रूम में ही प्रोवाइड कराया जाए। और फिर कह रहा है रोबोटिक टीचर। तो उस समय जो टीचर्स होंगे वो रोबोटिक होंगे, उसमें सारी चीज़ें फिट कर दिया जाएगा। आपको इस क्लास को पढ़ाना, इस तरह से पढ़ाना है और हर लेवल के लिए वो चीज़ डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से टीचर्स होंगे आपके। और जो टेक्स्ट होंगे वो मूविंग होंगे। अब मूविंग ई टेक्स्ट इसलिए कहा जा रहा है, जो बुक्स है वो बुक्स जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, इसको ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो ये जो टेक्स्ट है ये अभी वर्चुअल क्लासरूम यहाँ लिखा है और इसको देखो मैंने मूव कर दिया तो ये ऊपर जा रहा है, एक टाइम पे ये ऊपर ही चला गया। तो इस तरह से मूविंग टेक्स्ट बुक्स होंगे, ये यहाँ पे इस तरह से बता रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से फ्यूचर स्कूल होंगे हमारे, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखा है जो कि आपको पेयर में करने हैं डिस्कस। फर्स्ट है, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। तो ऐसे 3 चीज़ों के बारे में आपको पेयर्स में डिस्कस करना है जिसको आपको बहुत पसंद है स्कूल के बारे में। अपने स्कूल में आपको जो भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, 3 चीज़ें, वो आप पेयर में होकर डिस्कस करो। दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो कि आप 3 चीज़ें ऐसी भी बतानी है जो कि आप बदलना चाहते हो। मतलब जो चीज़ बुरी है वो 3 चीज़ बताओ जिसको आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाए स्कूल में। और कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो कि आपको स्कूल के बारे में, आपके अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से पसंद है, बहुत पसंद है। राइट देम डाउन, उसको आपको लिखना है। सेकेंड कह रहा है, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये कह रहा है कि कभी आपने पढ़ा है कोई भी वर्ड्स को कंप्यूटर पे या फिर टेलीविज़न स्क्रीन पे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे, जैसे कि आप अभी यूट्यूब पे देख रहे होगे तो ये चीज़ें पढ़ रहे होगे या तो कंप्यूटर, लैपटॉप या टेलीविज़न स्क्रीन पे, फ़ोन स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है, कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी अपीयर्स ऑन कंप्यूटर। तो फिर कह रहा है कि आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हो जब सारी किताबें, जितनी भी अभी किताबें हमें रियल में मिल रही है, वो सारी किताबें कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और फिर ऐसा कोई बुक्स होगा ही नहीं जो कि
पेपर पे प्रिंट होगा, जैसा कि आज हम बुक्स पढ़ते हैं वैसे। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो फिर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या आप इस तरह की किताबें जो कि कंप्यूटर पे होंगी, तो इस तरह के बुक्स को ज़्यादा लाइक करोगे या फिर अभी की बुक्स जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं उस बुक्स को ज़्यादा लाइक करोगे? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था वो डिस्कशन ख़त्म हो चुका है। अब हम आ रहे हैं स्टोरी में। तो आई होप कि ये सारा चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके फर्स्ट पैरा को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो हमारा दो बच्चा है, एक तो है मार्गी और दूसरा है टॉम। ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। तो फर्स्ट पैरा में ये कह रहा है मार्गी रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो यहाँ पे जो अबाउट इट है ये रेफर कर रहा है आज के टाइम को, जैसे रियल स्कूल्स होते हैं, रियल बुक्स होते हैं, उस टाइम को, उस जनरेशन को, आज की जनरेशन को ये रेफ़र कर रहा है। तो जो मार्गी है वो अपने डायरी में रात का टाइम है और उस समय वो लिख रही है इस बारे में, आज की जनरेशन के बारे में। और उसमें क्या लिख रही है? ऑन द पेज हेडेड 7 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो पेज पर उसने सबसे पहले डेट डाला है। इस डेट को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट है और अभी से 134 ईयर्स बाद की है। तो अभी 2023 चल रहा है और 2023 में 134 हम ऐड करेंगे तो इस ईयर में पहुंच जाएंगे। तो इस ईयर में वो लिख रही है 7 मई को, और वो क्या लिखती है कि आज टॉमी को, जैसे मैंने आपको बताया जो दूसरा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर वो टॉमी है, तो टॉमी को आज रियल बुक मिला है। जो बुक आप पढ़ते हो आज की जनरेशन में वो बुक टॉमी को मिला है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इतने साल बाद की है, तो ये जो बुक होगा वो इतने साल पहले का भी होगा, तो इसलिए वो बुक बहुत ज़्यादा ओल्ड है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो यहाँ पे मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो बच्चे थे, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे, यहाँ पे जो लिटिल बॉय रेफर कर रहा है ये मार्गी के ग्रैंडफादर को कर रहा है, तो जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर कहा करते थे कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब सारे स्टोरीज़, जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो पेपर पे प्रिंट होती थी। तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि आप लोग सब के सब चले गए हो 2157 में, इस ईयर में, और उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी नहीं है बुक्स। आपने कभी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देखा है इस तरह के बुक्स को। और उसके बाद जैसा कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने ये चीज़ बताया कि एक टाइम ऐसा था कि बुक्स पेपर पे प्रिंट होते थे, तो इस तरह से आपको एज्यूम करना है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब है विद मेनी फोल्ड्स एंड लाइन्स। तो जैसा कि बहुत ओल्ड पुराने बुक हो जाते हैं तो वो उसकी जो पेपर होती है वो येलोइश हो जाती है। तो उस तरह से यहाँ पे भी जो पेपर है बुक के वो बहुत ज़्यादा येलो है और वो लोग टर्न करते हैं बुक को। और यहाँ पे जो दे रेफर कर रहा है, ये दे रेफर कर रहा है मार्गी और टॉमी दोनों को। जो लोग बुक पढ़ रहे हैं उसके पेजेस को टर्न करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा येलो हो चुके हैं और क्रिंकली हो चुका है, बहुत उसमें फोल्ड से बहुत सारे लाइन्स हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। और ये चीज़ जो वो पढ़ रहे हैं ये इनको बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, बहुत फ़नी लग रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो बुक पढ़ रहे हैं उनकी जो वर्ड्स होती है वो स्क्रीन पे मूव होती है, लेकिन इसमें जो बुक्स लिखी हुई है, जो रियल बुक्स हैं, उसमें जो वर्ड्स वो सारे के सारे एक जगह स्टिल है, मतलब बिना किसी मूवमेंट के है, एक जगह है। जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन में ऊपर नीचे होती है उस तरह से नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल एक जगह है, ऐसा लिखा है उस बुक में। और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने आप से, टॉमी और मार्गी। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब वो दोनों ने, यहाँ पे दे अगेन रेफर कर रहा है टॉमी और मार्गी को, तो जब इन दोनों ने उस रियल बुक्स के पेज को टर्न करा पीछे की तरफ, तो वो जो वर्ड्स जहाँ पे पहले लिखे थे, जिस जगह पे पहले लिखे थे, वही सेम जगह पे वो सारे वर्ड्स लिखे पड़े थे। जैसा कि आप अपने रियल बुक्स में अभी के टाइम पे देख सकते हो, वर्ड्स चेंज नहीं होते, लेकिन जब हम उस चीज़ को कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो समटाइम्स वो वर्ड ऊपर जाएंगे,
समटाइम्स वो वर्ड नीचे आएंगे, वो एक जगह फिक्स नहीं होता है जैसा कि इसमें रियल बुक्स में है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पैरा क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 में है गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। अब यहाँ पे जो गी रेफर कर रहा है ये बेकार चीज़ों को रेफर करता है, वर्स्ट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं कि बहुत बेकार सा है, ऐसा टॉमी कहता है ये तो वेस्ट है, बकवास है, ये कुछ काम का नहीं है इस तरह का बुक। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। और उसके बाद फिर जो टॉमी है वो कहता है मार्गी से कि जब तुम इस बुक के थ्रू जाओगी, मतलब इस बुक को पढ़ोगी तो तुम इसे फेंक दोगी क्योंकि तुम्हें भी ये वेस्ट लगेगा जैसे कि टॉमी को ये वेस्ट लग रहा है। आई गेस ऐसा टॉमी कहता है। यहाँ पे जो आई रेफर कर रहा है ये टॉमी को रेफर कर रहा है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो यहाँ पे और टॉमी कहता है कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें इस तरह से मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और इस तरह की बुक से कहीं ज़्यादा अच्छे बुक्स हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। और फिर कह रहा है कि मैं इस बुक को, यहाँ पे इस तरह का जो बुक है उसको मैं नहीं फेंकूंगी। अब ये जो रियल बुक्स की बात हो रही है और यहाँ पे जो आई है ये रेफर कर रहा है मार्गी को। सेम विद माइंड सेट मार्गी। तो मार्गी भी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही है, मेरे पास भी टेलीविज़न स्क्रीन है जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 30। अब यहाँ पे जो सी रेफर कर रहा है ये मार्गी के लिए है और यहाँ पे जो ही रेफर कर रहा है ये टॉमी के लिए है। तो मार्गी की जो एज है वो 11 साल की है और उसने उतने टेलीबुक्स नहीं देखे हैं। टेलीबुक्स मतलब जो बुक्स कंप्यूटर पे आती है, टेलीविज़न या मोबाइल पे आती है, उतने टेलीबुक्स नहीं देखा है जितने कि टॉमी ने देखा है। क्योंकि टॉमी की जो एज है वो 13 ईयर्स है और मार्गी की एज 11 ईयर्स है। तो टॉमी से सीनियर है इसलिए इसने बुक्स ज़्यादा देखा है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी कहती है कि जो बुक है तुम्हें वो कहाँ मिला है। यहाँ पे इट रेफर कर रहा है रियल बुक को। In my house, he pointed without looking because he was busy in reading in the attic. Attic का मतलब होता है space just below the roof, used as a store room. तो वैसा स्पेस जो कि रूफ के नीचे होता है और उसको ज़्यादातर स्टोर रूम के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जगह पे बैठा है टॉमी और वो बिना किसी इंटरेस्ट को दिखाया हुआ। उसने कहा जब इस सवाल पूछी है मार्गी ने तो उसने कहा कि वो बुक मुझे मेरे घर से मिला है और बिना इंटरेस्ट लिए उसने घर की तरफ पॉइंट करके दिखाया, अपनी उंगली से पॉइंट करा और पॉइंट करके दिखाया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी था पढ़ने में। पढ़ कहाँ रहा था वो आपको बता दिया मैंने यहाँ पर। व्हाट इज़ इट अबाउट। अब ये मार्गी जो है क्योंकि बहुत बच्ची है, ये उससे थोड़ी छोटी है और क्यूरियस भी बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो ये पूछ रही है कि ये बुक है किस बारे में। टॉमी कहता है स्कूल। जैसा कि मैंने तुमको बताया, आप लोगों को बताया कि ये रियल स्कूल की बात हो रही है और रियल बुक्स की बात हो रही है, तो मार्गी को टॉमी ने बताया। नंबर 3 है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्प्टस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। अब जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हो उस चीज़ को बोलते हैं स्कॉर्नफुल। तो मार्गी कह रही है स्कूल के बारे में है ये, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं है, मार्गी स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं है। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल। फिर मार्गी कह रहे हैं कि ऐसा क्या होता है स्कूल में कि स्कूल के बारे में लिखा जाए। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। ये जो आई रेफर कर रहा है ये मार्गी के लिए ही है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत था, लेकिन जब से ये जो बुक मिला है इसको और जिस बुक में स्कूल के बारे में ही लिखा है, तो ये देख के इसको स्कूल से और पहले से ज़्यादा नफरत हो गया है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर रेफर कर रहा है वो इनके टेलीविज़न स्क्रीन को रेफर कर रहा है। तो एक बार ऐसा होता है, एक इंसिडेंट इसमें बताया गया है कि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहा था 1 by 1, हर बार उसका टेस्ट ले रहा था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, और उसमें मार्गी हर बार पहले से और ज़्यादा वर्स कर रही थी। मतलब इनका जो इम्प्रूवमेंट था वो बहुत अच्छा नहीं था और ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा था। और तब इसकी मदर ने इसको शेक करा, इसको डांटा और इस पर गुस्सा हुई
और उसके बाद इसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर रेफर कर रहा है वो जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करेगा, यानी कंप्यूटर मैकेनिक, टेलीविज़न मैकेनिक, तो उसको बुलाया मार्गी के मदर ने। यहाँ तक क्लियर होगा। नंबर 4 में है He was a round little man with a red face and a whole box of tools and dials and wires. यहाँ पर जो ही रेफर कर रहा है ये ही अब काउंटी इंस्पेक्टर को रेफर कर रहा है। तो काउंटी इंस्पेक्टर की कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे। तो ये है कि वो एक राउंड लिटिल मैन था, लिटिल मतलब हाइट जिसकी कम थी, राउंड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा मोटा था, जिसके फेस रेड थे और वो बॉक्स लिए हुए था। वो जो बॉक्स था उसमें, जैसा कि ये मैकेनिक है, तो वो सारे डायल्स, वो सारे वायर्स जो कि इसको कंप्यूटर को ठीक करने में लगेंगे, वो सारे चीज़ें उस बॉक्स में थी, सारे टूल्स इस बॉक्स में अवेलेबल थे। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. अब यहाँ पर टीचर रेफर कर रहा है फिर से उसी कंप्यूटर स्क्रीन को। तो उसने क्या करा, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या करा, पहले स्माइल करा और मार्गी को एक एप्पल दिया और उसके बाद उस कंप्यूटर टीचर को उठाकर एक अलग जगह ले गया जहाँ पे वो उसको ठीक कर सके। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी ऐसा चाहती थी, ऐसा होप करती थी कि ही यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको ये ना आए कि किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्कूल में इंटरेस्ट नहीं था और अगर इसका कंप्यूटर स्क्रीन ठीक नहीं होता है तो इसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जो चीज़ इससे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मार्गी चाहती थी कि उसको बिल्कुल भी इसको रिपेयर करना ना आए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो इट वॉज अगेन ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। लेकिन ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है इससे वो सारी चीज़ें आती थी क्योंकि ये मैकेनिक था, तो इसे उसको ठीक करना आता था। और लगभग 1 घंटे के बाद वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है जो कि बड़ा था, ब्लैक था और अगली था, ऐसा मार्गी कह रही है इस कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में, क्योंकि यही इसका स्कूल था और जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसका जो बिग स्क्रीन था जिस पे सारे लेसन्स आते थे और सारे क्वेश्चंस आते थे, वो फिर से एक बार ठीक हो गया, वापस से वो रिपेयर हो गया। दैट वॉज नॉट सो बैड। जहाँ पे मार्गी कह रही है कि ये चीज़ जो था, ये जो कंप्यूटर स्क्रीन था जो कि ऑन हो गया है और ये अब रिपेयर हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। इसके लिए बुरा पार्ट जो था वो इससे भी कहीं ज़्यादा था, वो नीचे बताया जा रहा है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो वो पार्ट जिससे मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत था, जिस स्लॉट में होमवर्क डाले जाते थे, स्लॉट यहाँ पे कह रहा है अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। तो कंप्यूटर स्क्रीन में एक स्पेस होता है दिया हुआ, जैसा कि अगर आप अभी भी पढ़ते होगे ऑनलाइन तो उसमें लिखा होता है आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट की डालो, होमवर्क डालो और जो भी वर्क है वो सारे डालो और इस टाइम पे डालो, इस पोजीशन पे डालो। तो वही चीज़ें यहाँ पे जो था ये मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इसे स्कूल में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, इससे होमवर्क बनाने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। सारे टेस्ट पेपर्स, सारे होमवर्क के अलग अलग स्लॉट थे जिसमें मार्गी अपना होमवर्क को पुट करती थी और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आते थे। She always had to write them down out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब यहाँ पे जो मार्गी है ये कह रही है कि इसको वो सारी चीज़ों को लिखने के बाद एक पंच कोड में डालना होता था। तो हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है, ये बात आपको भी पता होगा, सब्जेक्ट कोड होता है। तो उस तरह से वो जो कोड होता था उस कोड को बनाना होता था, उसमें डालना होता था और उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं करना, पंच कोड में डालना और कंप्यूटर से पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, ये सारी चीज़ें ये जब 6 साल की थी मार्गी उस टाइम पे ही सीख चुकी थी। और जब ऐसा करती थी मार्गी, अपने सारे टेस्ट पेपर को, सारे होमवर्क को स्लॉट में डालती थी पंच कोड करके, तो जो मैकेनिकल टीचर था वो बिना किसी टाइम के तुरंत ही मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। वैसा इसलिए था क्योंकि जो रियल टीचर्स होते हैं वो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर मार्क्स देंगे, तो उन्हें टाइम लगेगा। कंप्यूटर स्क्रीन तो वो कंप्यूटर है, मशीन है, तो इस तरह से उसे टाइम जरा भी नहीं लगता था और तुरंत ही उसके मार्क्स आ जाते थे। 5 पैरा में कह रहा है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब जो इंस्पेक्टर है यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर को ही रेफर कर रहा है, तो जब उसने अपना काम पूरा किया तो उसके बाद वो मार्गी के हेड पे पैट करता है, उसे शाबाशी देता है, उसे थोड़ा सहलाता है।
He said to her mother, "It's not a little girl's fault, Mrs. Jones." अब यहाँ पे जो मिसेस जोन्स है ये मार्गी की मदर का नाम है और ही जो है रेफर कर रहा है काउंटी इंस्पेक्टर को। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर से कहा कि ये इस छोटी सी गर्ल का फॉल्ट नहीं है। ये लिटिल गर्ल मार्गी को ही बताता है मिसेस जोन्स से। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड रेफर कर रहा है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। तो जैसा कि मैकेनिकल टीचर है और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाता है, हर क्लास के लिए करवाता है, तो इसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़े हाई लेवल का था। मतलब ये जिस क्लास में थी उस क्लास से थोड़े ऊपर के क्लास का सेट हो चुका था, जिससे इस काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक कर दिया और उसके बाद मार्गी अच्छा करने लग गई अपने टेस्ट में। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। और फिर ये मैकेनिकल टीचर कहता है कि इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। और फिर यहाँ पर जो आई रेफर कर रहा है ये फिर से काउंटी इंस्पेक्टर को ही कर रहा है और काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने इसे स्लो कर दिया है और एक 10 साल के बच्चे के एज के लिए मैंने सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन। और उसके बाद वो कहता है कि देखा जाए तो इसका जो भी प्रोग्रेस है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी है। जितना ये कर रही है वो सही है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, सेटिस्फैक्टरी है। और इसके बाद फिर से वो मार्गी के हेड को एक बार फिर से पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक हर टीचर अवे ऑल टुगेदर। जब मार्गी का कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो फिर से रिपेयर हो चुका है तो इस चीज़ से मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई है, बहुत ज़्यादा उदास हो गई है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो मैकेनिकल टीचर है उसको अपने साथ ले जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। और ऐसा इसलिए ये होप करी क्योंकि एक बार यही सेम चीज़, इस तरह की ही चीज़ें हुई थी, इंसिडेंट हुई थी टॉमी के टीचर के साथ, उसके मैकेनिकल टीचर के साथ। और उसमें ये हुआ था कि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। और उसके बाद इसी तरह का काउंटी इंस्पेक्टर आया था और वो नियरली 1 मंथ के लिए अपने साथ उसे लेके चला गया था। और इस तरह से 1 मंथ तक टॉमी की पढ़ाई हुई नहीं। तो वही चाह रही थी यहाँ पे मार्गी कि वो भी इसके कंप्यूटर टीचर को लेके चला जाए ताकि इससे भी पढ़ाई करना ना पड़े, क्योंकि इसको स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत है। ये मैंने आपको पहले में ही बता रखा है। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट दिस। और ये सब बुक हाथ में ली हुई है और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हो रही है। और इसीलिए उसने टॉमी से कहा, मार्गी ने टॉमी से कहा कि स्कूल इतना गंदा होता है, उसके बाद भी क्या ज़रूरत है कि स्कूल के बारे में लिखा जाए। पैरा 6 है, टॉमी लुक्ड एट हर विद अ सुपीरियर आइज। जब मार्गी ने ऐसा कहा टॉमी को कि क्या ज़रूरत स्कूल के बारे में लिखने की, तो टॉमी कहता है, टॉमी उसे बहुत ध्यान से देखता है और कहता है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो यहाँ पे जो स्टूपिड बोला जा रहा है ये टॉमी मार्गी को कह रहा है और कहता है कि ऐसा इसलिए है, स्कूल के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। तो ये बात हो रही कौन से स्कूल की, जिस स्कूल में आप अभी पढ़ रहे हो, जिसके बिल्डिंग होते हैं, जैसे टीचर रियल में आते हैं, जैसे बुक्स रियल की होती है, उस स्कूल की बात यहाँ पे हो रही है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। और फिर टॉमी कह रहा है मार्गी से कि ये पुराने टाइम के स्कूल्स की बात हो रही है जो कि बहुत 100 साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लोफ्टली। लोफ्टली का मतलब होता है इन अ सुपीरियर वे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। और उसके बाद इसने इस 100 एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए एक वर्ड ऐड करा और वो वर्ड है सेंचुरीज अगो। तो सेंचुरीज आपको पता है 100 ईयर्स के पीरियड को सेंचुरीज बोलते हैं। तो इतने टाइम पहले, सैकड़ों 100 साल पहले ये स्कूल रियल स्कूल हुआ करता था, उसके बारे में टॉमी मार्गी को बता रहा है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। यहाँ पे जो ऑल रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है आज के सारे लोगों को, अभी के जनरेशन को। मार्गी कहती है इस चीज़ को सुन के इससे थोड़ा हर्ट होता है जब ये बताया जा रहा है कि स्कूल के बारे में लिखा गया है किसी बुक में। तो और फिर कहती है कि मुझे नहीं पता उन लोग किस तरह का स्कूल होता था उस समय पे, कैसा स्कूल होता था, ये मुझे नहीं पता। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher."
उसके बाद मार्गी उस बुक को जब टॉमी पढ़ रहा है उसके शोल्डर के ऊपर से ही देख के पढ़ती है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद कहती है कि आफ्टर ऑल उनका टीचर हुआ करता था। मतलब कि इसे अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है रियल टीचर्स में। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ये जो स्कूल है ये रियल स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पे एक टीचर है और सारे बच्चे सामने पढ़ रहे हैं। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। तो उनका टीचर होता था जो कि एक इंसान होता था, ना कि कोई कंप्यूटर होता था। आई होप कि आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब यहाँ पे जो दे रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है आज के जनरेशन के लोगों को। तो मार्गी से टॉमी कह रहा है कि हाँ उनके टीचर हुआ करते थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। अब यहाँ पर रेगुलर टीचर जो है ये आज के टाइम के टीचर की बात हो रही है, मतलब कि उन फ्यूचर के टीचर की बात हो रही है जैसा कि होंगे कंप्यूटर वाले। तो वैसा टीचर नहीं हुआ करते थे, ऐसा मार्गी से टॉमी कह रहा है। वो कहता है कि एक इंसान हुआ करता था। अ मैन, हाउ कैन अ मैन बी अ टीचर। अब क्योंकि ये इस तरह की बच्ची है जो कि इस जनरेशन को देखी ही नहीं है कभी भी, तो इसे बिलीव नहीं हो रहा है कि एक इंसान जो है वो टीचर कैसे हो सकता है, उसमें इतनी नॉलेज कहाँ से हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही है मार्गी सुन के। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो जैसा कि आज के टाइम पे होते हैं आज के टीचर्स, रियल टीचर्स, वो क्या करते हैं कि बच्चों को बताते हैं, लड़के लड़कियों को बताते हैं चीज़ें, पढ़ाते हैं और उन्हें होमवर्क देते हैं और उसी में से क्वेश्चंस पूछते हैं। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। अब क्योंकि मार्गी को ये सब चीज़ें के बारे में पता नहीं है इसलिए इसे ट्रस्ट नहीं हो रहा, और वो कहती है कि एक इंसान इतना ज़्यादा इनफ स्मार्ट कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा तेज और इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। यहाँ पे जो ही रेफर कर रहा है ये उन टीचर्स को रेफर कर रहा है जो कि पुराने टाइम पे यानी अभी के जनरेशन में होते हैं। तो टॉमी कह रहा है मार्गी से कि हाँ होते थे ऐसे, इतने स्मार्ट होते थे, इतने इंटेलिजेंट होते थे। और फिर कहता है मेरे फादर भी मेरे टीचर्स के जितना ही जानते हैं। मतलब इसका जो कंप्यूटर में जितने सारे चैप्टर्स हैं वो सारी चैप्टर्स इनके फादर को पता है, टॉमी के फादर को पता है, ऐसा मार्गी को टॉमी बता रहा है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा। अब यहाँ पे ये जो बेचा है ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है बेट यू, मतलब मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ, आई एम श्योर। तो फिर यहाँ पे टॉमी कह रहा है कि हाँ उन्हें इससे भी ज़्यादा पता होगा, ऑलमोस्ट एज मच। मतलब जो टीचर है इसका, कंप्यूटर टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उससे भी ज़्यादा इसके फादर को पता होगा और ऐसा बेट लगा सकता है मार्गी से टॉमी। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट शी सेड। और मार्गी कहते हैं कि वो इस चीज़ के लिए बहस करने के लिए, आर्गूमेंट करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। और फिर कहती है आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। कि मैं ऐसा कोई स्ट्रेंज आदमी, ऐसा कोई अनजान आदमी नहीं चाहती हूँ मेरे घर में जो आए और मुझे पढ़ाए। तो ये आज के टाइम के, आज के जनरेशन के टीचर के बारे में इसे ना इंटरेस्ट है और ना इसे नॉलेज है, इस वजह से ये ऐसा कह रही है कि मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं चाहिए जो मुझे आके मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। जब मार्गी ने ऐसा कहा कि मुझे कोई स्ट्रेंज मैन नहीं चाहिए मेरे घर में जो आके मुझे पढ़ाए, तो इस चीज़ को सुनकर टॉमी बहुत ज़ोर से हंसता है और फिर कहता है कि तुम ज़्यादा नहीं जानती हो इसके बारे में मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर्स जो थे वो घर में नहीं रहा करते थे, मतलब घर में आके घर में पढ़ा के और घर में ही नहीं रहते हैं। जैसा कि अभी भी आप देखते होगे जो घर में पढ़ते हैं उसे ट्यूशन कहते हैं और हम लोग स्कूल में जाके पढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे टॉमी बता रहा है। They had a special building and all the kids went there। और फिर कहता है अभी के स्कूल्स के बारे में टॉमी कि उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जो कि स्कूल का बिल्डिंग होता है और सारे बच्चे वहीं पे जाते थे और वहीं जाके पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और फिर कह रहा है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो क्या एक चीज़ें पढ़ते थे, ऐसा मार्गी पूछ रही है। तो टॉमी कहता है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ ऐसा होता था, लेकिन अगर सेम एज के बच्चे हैं तो पढ़ते थे। जैसे कि अगर सारे बच्चे 12 ईयर्स के हैं तो उनको क्लास 3 में अगर पढ़ना चाहिए तो 3 क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट एक ही एज के होंगे, सेम एज के होंगे, तब वो एक साथ पढ़ेंगे, ऐसा टॉमी बताता है मार्गी को। पैरा 8 है
But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kids has to be taught differently. तो फिर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मार्गी को ज़रा भी इस बारे में नॉलेज नहीं है कि रियल टीचर्स क्या होते थे और रियल स्कूल क्या होता था, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही है ताकि इसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और टॉमी से कहती है कि लेकिन मेरी माँ ऐसा कहा करती है कि जो टीचर होता है उसे एडजस्ट किया जाता है बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, हर बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और वही चीज़ें वो बच्चों को पढ़ाता है और ये चीज़ सबके लिए डिफरेंट होता है। तो आप भी ये चीज़ देख सकते हो कि जो आपको पढ़ना है वो आप अपना खुद का सर्च करते होगे उसी कंप्यूटर में या उसी फ़ोन में। जो चीज़ें दूसरे को पढ़नी होती है, आपसे सीनियर्स को पढ़ना होता है, तो वो अपने लेवल की चीज़ों को सर्च करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे भी टॉमी को इस बात का कन्फ्यूज़न है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यहाँ पे जो दे रेफर कर रहा है ये इनके एंसेस्टर्स को यानी कि प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है। और फिर टॉमी कहता है कि वो वैसा नहीं करते थे, वो उस तरह से टीचर्स को सेट नहीं करते थे, और अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ को पसंद नहीं है तुमको, तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा गुस्से में टॉमी कह रहा है। आई डेंट से इट, आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। अब मार्गी कह रही कि मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ऐसा तुरंत ही मार्गी कहती है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती है मार्गी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ने की, इनके एंसेस्टर्स के स्कूल के बारे में पढ़ने की। इसे वो स्कूल फ़नी लग रहा है क्योंकि ये पहली बार इस चीज़ के बारे में सुन रही है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। यहाँ पर जो दे रेफर कर रहा है ये मार्गी और टॉमी दोनों को रेफर कर रहा है। तो ये जो बुक है, जो बुक ये दोनों पढ़ रहे हैं, वो आधा भी ख़त्म नहीं हुआ था कि मार्गी की मदर उसे बुला लेती है और कहती है कि स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया, मार्गी का पढ़ाई का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, और मार्गी ऊपर की तरफ देखती है, मतलब वॉच की तरफ देखती है और कहती है कि अभी नहीं हुआ मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और उसके बाद अब कह रही है मिसेस जोन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मिसेस जोन्स है ये मार्गी की मदर है, तो ये कहती है कि और शायद टॉमी के भी क्लास का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी टॉमी से पूछती है कि क्या मैं ये बुक को पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ मेरे स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉनचालेंटली। नॉनचालेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली। तो बिना किसी इंटरेस्ट के मार्गी से कहता है टॉमी कि ठीक है पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। अब वो विसल करता हुआ वहाँ से निकल गया, सीटी बजाता हुआ टॉमी निकल गया मार्गी के पास से और उस बुक को अपने आर्म में लगा के, जो बुक बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा डस्टी है, उसे अपने आर्म्स में लगा के वहाँ से चला गया। यहाँ पे डस्टी है, ओल्ड है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि यहाँ पे टॉमी ने बताया था, एक वर्ड यूज़ किया था सेंचुरीज। तो क्योंकि बहुत साल पहले की वो बुक है इसलिए वो डस्टी और ओल्ड हो चुकी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि इसके घर के पास ही है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि इसके बेडरूम के जस्ट बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो उसका मैकेनिकल टीचर है यानी जो उसका कंप्यूटर है वो ऑन है और उसके आने का वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो वो जो मैकेनिकल टीचर है, यहाँ पे जो इट रेफर कर रहा है ये मैकेनिकल टीचर को रेफर कर रहा है। तो ये जो मैकेनिकल टीचर है ये हर दिन ऑन हो जाता है अपने टाइम पे, सिर्फ सैटरडे और संडेज को छोड़ के। मतलब ये 2 दिन जो है ये टॉमी का और मार्गी दोनों का हॉलीडे होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है, वो सारी चीज़ें बता रहा है और यहाँ पे ये जो मार्गी है वो पढ़ाई कर रही है। तो आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि आज के टाइम के बाद, इतने 100 साल बाद, सेंचुरीज बाद, हमारा स्कूल किस तरह का होगा, इस तरह के क्लासरूम्स होंगे। नेक्स्ट कह रहा है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और ऐसा इसलिए था, इसका जो कंप्यूटर है वो हर दिन सेम टाइम पे ऑन इसलिए होता था क्योंकि इनके मदर कहती थी, मार्गी की मदर कहती थी कि अगर छोटी बच्चियाँ एक ही टाइम पे रेगुलर आवर्स पे हर दिन पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेटर वो सीख पाती है। द स्क्रीन वॉज इट अप एंड इट सेड, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो वो जो स्क्रीन था, जो इसका मैकेनिकल टीचर है उसका स्क्रीन है वो अप था, मतलब ऑन था,
और वो कहता है कि आज का जो लेसन है वो मैथमेटिक्स का है, अर्थमेटिक्स का है, और उसमें फ्रैक्शंस के बारे में बताया जाएगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और फिर मैकेनिकल टीचर ही कहता है कि जो कल का होमवर्क था उसे आप सही स्लॉट में, प्रॉपर स्लॉट में, जो कि मैथ्स का है, तो मैथ्स के स्लॉट में आप एंटर कर दो। मार्गी डिड डू विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय। अब मार्गी जो है ये चीज़ को बहुत ही उदास होकर करे, बहुत ही सैड होकर करे, क्योंकि इसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अभी भी उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रहे हैं जो कि इनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने जब वो छोटे बच्चे थे तब पढ़े थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 जनरेशन पीछे जा रहे हैं। तो ग्रैंडफादर है और इस ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब बच्चे थे तब पढ़ा था। तो उन स्कूल्स के बारे में मार्गी अभी भी सोच रही है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting into the schoolyard। और वो सोच रही कि तब सारे बच्चे, नेबरहुड के जितने भी बच्चे थे वो सारे एक साथ आते थे, हंसते खेलते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के कैंपस में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के रूम में, स्कूल के बिल्डिंग में एक साथ सब बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ सब घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल के दिन के ख़त्म होने के बाद, they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it। और क्योंकि वो सारे जो बच्चे थे, मतलब ये आज के जनरेशन के जो भी बच्चे हैं उसकी बात हो रही है, तो वो सारे जो थे वो एक ही चीज़ें सीखते थे, एक ही चीज़ें पढ़ते थे, एक साथ मिल गए। तो अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हुआ होमवर्क में तो वो उसकी हेल्प कर सकते थे और उसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और फिर आगे सोच रही है कि जो टीचर होते थे वो भी लोग होते थे, रियल पीपल होते थे। आज के टाइम की जैसा नहीं, जैसा कि स्टोरी में बताया जा रहा है मैकेनिकल टीचर वैसा नहीं होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड। और जब ये सारी चीज़ें मार्गी सोच रही है उस टाइम पे इसका मैकेनिकल टीचर ऑन है, वो फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पे और मैथ्स के क्वेश्चन दे रहा है और बता रहा है कि जब हम इस तरह के फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, और इसके आगे वो चीज़ें बता रहा है मैकेनिकल टीचर। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी अभी भी ऑल्दो इसका स्क्रीन ऑन है, कंप्यूटर स्क्रीन ऑन है, फिर भी ये उन दिनों के बारे में सोच रही है, उन पुराने दिनों के बारे में सोच रही है जब किड्स जो है वो कितना प्यार करते थे स्कूल से और कितना फन करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो वो सोच रही है उन फन के बारे में, उन मजाक, उन मस्ती, उन इंजॉयमेंट के बारे में जो कि दे, यानी कि मैंने आपको टाइटल में डिस्कस करा था, ये जो दे रेफर कर रहा है आज के जनरेशन को रेफर कर रहा है। तो आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं जैसा इन चीज़ों को एंजॉय करे, जैसा आप इंजॉय कर रहे हो, उस चीज़ों को कैसे इंजॉय करते थे वो उस चीज़ के बारे में मार्गी सोच रही है। आइजैक असिमोव इसके ऑथर थे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।